तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मुकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। मुकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूँगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु यीशु का नाम लेते हुए इस आराधना में आ जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमारी पुकार सुनी है और उस पर ध्यान दिया है। आइए उसके नाम की स्तुति करते हुए हम कहें, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। वचन आगे कहता है, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी उसे पुकारते हुए कहें, प्रभु प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर। हे प्रभु, हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्यारे विश्वासियों, इस समय आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप इस समय अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, चाहे आप अत्यंत दुख अनुभव कर रहे हैं, चाहे आप इस समय अत्यंत पीड़ा में हैं, चाहे आप इस समय बीमारी में हैं, प्रभु ने आपकी सभी सिचुएशंस को देखा है। प्रभु ने आपके हर एक आंसू को देखा है और प्रभु ने आपकी हर एक दुहाई को, हर एक प्रार्थना को सुन लिया है। और प्रभु हमें इस आराधना में चंगाई के लिए और उसके नाम के सामर्थ्य के लिए बुला रहे हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार उसके नाम की स्तुति करते हुए हम कहें, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, उसके नाम को हम अपने दिल में दोहराते जाएं, क्योंकि उसके नाम में शक्ति है। उसका नाम किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, चाहे वो कितनी ही कठिनाई का समय क्यों ना हो, वो उसे ईश्वर की महिमा में बदल सकता है। आइए फिर एक बार हम उसकी स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वचन आगे कहता है, प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निसहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर एक दयालु ईश्वर है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने कई सारे पाप किए हैं, अब हम प्रभु के पास कैसे जाएं? क्या वो हम पर दया करेंगे? परंतु प्यारे विश्वासियों, उसकी दया को अगर हम नापना चाहें तो वो इस समस्त संसार के सभी सागरों से भी गहरा है, वो समस्त पर्वतों से ऊंचा है। उसकी दया को हम अपने मस्तिष्क से नहीं समझ सकते। आइए उसकी दया की स्तुति करते हुए, उसकी प्रेम की स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं। प्यार का सागर, सागर दया
दया सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई, वह हर सबेरे नई हो जाती है। आइए उसे धन्यवाद देते हुए हम कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम पर निरंतर दया दिखाने के लिए आइए हम कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपनी दया को हर सबेरे नया बना देने के लिए आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए प्यारे विश्वासियों, उसके कभी ना खत्म होने वाले प्रेम की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम अपने बच्चे को स्कूल ट्रिप में भेजने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, परंतु पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वे हमसे अत्यंत प्यार करते थे। वे जानते थे कि शायद इस बलिदान के बाद भी हम उन्हें ठुकराएंगे, हो सकता है इसके बाद भी हम उन्हें अस्वीकार कर देंगे, हो सकता है इसके बाद भी हम इनकार कर देंगे कि वे हमारे ईश्वर नहीं हैं, परंतु उन्होंने फिर भी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि वे मनुष्य रूप धारण कर इस संसार के राजा नहीं, हम लोगों पर हुक्म चलाने के लिए नहीं, परंतु दास का रूप धारण कर अपने प्राण को हमारे लिए अर्पित करने के लिए उन्हें भेजा। आइए उसकी स्तुति करते हुए, उनके अनंत प्रेम और उनके अनंत दया की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र से प्रसृत होने वाले एकमात्र पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज जिन भी चीज़ों के लिए हम चिंता करते हैं, जिन भी चीज़ों के लिए हम परेशान हैं, आइए हम हमारी चिंता करने वाले ईश्वर के चरणों में उसे समर्पित करें, क्योंकि पिता नहीं चाहते कि उनके पुत्र और पुत्रियां किसी भी चीज़ की चिंता करें। वे चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों को हम उनके चरणों में समर्पित करें। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा हर एक चीज़ के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वो ना खुद से खाना खा सकता है ना चल सकता है, वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता, उसे हर एक चीज़ के लिए अपने पिता की सहायता चाहिए होती है। उसी प्रकार पिता चाहते हैं कि हम हर एक छोटी चीज़ के लिए पिता से मदद मांगे, उससे सहायता मांगे, क्योंकि हमारी सहायता करने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। आइए हम अपनी समस्त चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना
ना पाएगा, तेरा प्रेम कोई नहीं गहराई तेरे प्यार की, इतना प्रेम करने के लिए प्रभु। पर कोई नाप ना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, धन्यवाद देते हैं। सागर दया का आइए प्यारे तू विश्वासी है। अपने मुख को खोलते तू हुए हम उसे प्यार उसकी का दया की, सागर, उसकी आराधना करते रहो। सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 5:31 से लेकर वचन। यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है तो मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मैं ये इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरे करने को सौंपते हैं, जो कार्य मैं करता हूं वही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और ना उनका रूप ही देखा। उनकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर कर नहीं सकी, क्योंकि तुम उनमें विश्वास नहीं करते जिसने मुझे भेजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन वैसे 47 तक है। ये बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं आज यहां तक ही पढ़ रहा हूं। आज प्रभु हमारे सामने या फरीसियों के सामने या उनके जनता के सामने अपना ही साक्ष्य देते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। सवाल जरूर हमारे मन में आया होगा कि प्रभु को साक्ष्य देने की क्या जरूरत है। साक्ष्य देने की इसलिए जरूरत है कि जिस तरह से आज हम प्रभु पर ईश्वर के पुत्र के समान विश्वास करते हैं, उसी प्रकार उस समय का किसी भी व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था। कोई नबी मानते थे, कोई जो मृतकों में से जी कर आया हुआ किसी व्यक्ति को मानते थे, लेकिन वह जिस तरह से हम उन्हें ईश्वर के पुत्र मानते थे, इस प्रकार कोई भी प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं था। शायद इस वजह से प्रभु ने एक नाकाम कोशिश की है। बताना चाहूंगे, एक नाकाम कोशिश है। वो अगर पूरे वचन को पढ़ते हैं तो 5 मुख्य बातों को लेकर यह साक्ष्य अपने सामने रखते हैं। सर्वप्रथम वो स्वयं अपना साक्ष्य देते हैं। जब मालूम पड़ता है कि लोग नहीं सुनते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्ता जिन्होंने उनका साक्ष्य दिया है उनका विवरण करते हैं, उनका साक्ष्य का सहारा लेते हैं, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं थे। तो इसलिए वह प्रभु अपने ही किए हुए चमत्कारों के बारे में बताते हैं और वो अपने साक्ष्य के रूप में उनके सामने रखते हैं। शायद उससे भी वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए पिता परमेश्वर का साक्ष्य के बारे में
वो उनको अवगत कराते हैं, शायद वे भी वह स्वीकार करने तैयार नहीं थे। तब प्रभु जो ग्रंथों में उनके बारे में लिखा गया था, पवित्र ग्रंथ में उनके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, उनके हवाला करते हुए अपना साक्ष्य उनके सामने रखते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से लोगों ने उन्हें तिरस्कृत किया और उन्हें क्रूस पर मार डाला, इससे यही प्रतीत होता है वह कोई भी साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए या अंगीकार करने के लिए किसी भी हद तक तैयार नहीं थे। इस तरह से उनकी बुद्धि मारी गई थी, आंखें बंद थी और दिल उनके प्रति बंद था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वो कभी भी किसी भी हालत में प्रभु को ईश्वर के पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये रही आज के वचनों की बात। मैं हमारे जीवन से जुड़े एक बात को आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं। यह बस इतना ही है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो साक्ष्य देने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो यकीन मानिए कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। पीठ पीछे आपके लोग बोलते होंगे, बंद कमरों में आपके विरुद्ध लोग षड्यंत्र रचते होंगे, बाहरी सभा में आपको अंगीकार नहीं मिलता होगा। इसके बावजूद भी मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई, आपका अच्छा कार्य, आपकी नेकी, आपकी गवाही हर समय देते रहेंगे। तो भले आपके पीठ पीछे कोई भी कुछ भी बोले, बंद कमरे में कोई भी षड्यंत्र कितना भी रचे, भारी सभा में अगर आपका अंगीकार भी नहीं होता तो भी प्रभु के सामने आप तन कर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि आपकी नेकी का कार्य, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके अच्छे कार्यों को शोर शोर करते हुए प्रभु के सामने बखान करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आपके पीठ पीछे बोलने वाले लोग, आपके विरुद्ध बंद कमरे में षड्यंत्र रचने वाले लोग, या आपको अंगीकार ना करने वाले लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको सिर्फ प्रभु के सामने अपनी हिसाब रखना है। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई कभी कभी इस बात से हताश होते हैं कि लोग मेरे बारे में बुरा कहते हैं, चिंता ना करिएगा। चिंता बस इतने और इस बात पर करिएगा कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु आपके बारे में क्या न्याय करते हैं। वही एकमात्र चीज आपको हरदम परेशान करना चाहिए। अन्य कोई भी चीज आपको जरा भी परेशान नहीं करना चाहिए। आमीन। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा
कीमती है प्रभु, यस लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती हाँ है, प्रभु जी, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु जी, तेरा लहू बड़ा ही कीमती है, बहुमूल्य है तेरा लहू। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से हम पुराने नियम में पढ़ते हैं इजराइलियों के बारे में, निर्गमन ग्रंथ में जब प्रभु जी हमें पता चलता है कि तू उन इजराइलियों पर विपत्ति डालता है, उन मिस्रियों पर जब तू विपत्ति डालता है, उस समय पिता परमेश्वर उन्हें कहता है कि वे पहलौटे मारे जाएंगे, और उस समय जो मेमने का लहू रहता है उसे बलिदान किया जाता है, और उस लहू को उन सभी घरों में पोता जाता है जहां पर प्रभु का प्रहर ना टूटने पाए, वहां पर प्रभु की विपत्ति ना आने पाए, इसके लिए वहां पर लहू पोता जाता है। हाँ प्रभु जी, जहां कहीं भी उस लहू को लगाया जाता है, उस दरवाजे पर लगाया जाता है, वहां वह विपत्ति नहीं आती। प्रभु जी, नए नियम में वह मेमना कोई और नहीं पर प्रभु तू स्वयं है। हाँ प्रभु जी, तूने अपने लहू द्वारा हम सबों को मुक्त किया है, उन सभी पापों से, उन सभी गुनाहों से, उन सभी विपत्तियों से, उन सभी बीमारियों से, उन सभी ऐसी बातों से जिसने हमें पिता से दूर कर दिया है, उन सब से प्रभु जी तेरे लहू ने हमें बचाया है। प्रभु जी, इस लहू की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं ऋत्विक राज के लिए, पढ़ाई में और भविष्य की योजना में प्रभु की आशीष बनी रहे, एवं सब प्रकार की चिंताएं और निराशाएं पूर्ण रूप से दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं हर्षित अल्विन ओस्ट्रा के लिए, उनकी नौकरी और विवाह में प्रभु की आशीष बनी रहे। अमेरिका सोरेंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में प्रभु की विशेष आशीष एवं अनुग्रह बनी रहे। प्रार्थना करते हैं बेंजामिन मुर्मू के लिए, उनके जीवन में और परिवार के हर प्रकार के दुख संकटों एवं विपत्तियों से प्रभु उन्हें बचाए रखे एवं आशीष प्रदान करे। साथ ही साथ प्रभु जी, हम उन सभी के लिए भी इस वक्त प्रार्थना करते हैं जिनके टूटे रिश्ते हैं। कई सारे ऐसे व्यक्तिगत रूप से हमें बुलाते हैं, हमें मैसेज करते हैं, हमें बताते हैं उनके जीवन के बारे में, दुखों के बारे में। प्रभु जी, कई सारी बातें जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते, अपने दिल की व्यथा को वो किसी को भी शेयर नहीं कर पाते, उन सभी भाई बहनों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन पर आपकी आशीष बनी रहे, आपका लहू उनके जीवन में बरसने पाए, आशीष का कारण बने। प्रभु जी, वे तेरे लहू पर विश्वास करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके विश्वास को आप बढ़ाइए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हुए पवित्र लहू की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह प्रभु जी, दया प्रभु जी, उनके हर एक परिवारों में, हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरी आशीष होने पर जो टूटे रिश्ते हैं वे जुड़ने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो अपने आध्यात्मिक जीवन में आशीष चाहते, बढ़ोतरी चाहते, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, आशीष प्रभु जी, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन पर रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे प्रभु जी, हमारे विश्वास अगर कमजोर है तो उसे बढ़ाइए प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, दया कीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, हाँ प्रभु जी, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। यस लॉर्ड, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी
से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती। विश्वास के साथ हम इसे गाए, तेरा प्रभु की ओर देखते हुए हम इसे अंगीकार करते हुए गाए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु जी, तेरे लहू में वह शक्ति है, सामर्थ्य है प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, मूसा नबी जब सिनाई पर्वत पर जाता है तो उस समय उसे विशेष अनुग्रह और विशेष एक्सपीरियंस, अनुभव होता है प्रभु का। प्रभु जी, और उस पर्वत के पास कोई और नहीं जा सकता था प्रभु जी, क्योंकि तूने सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए यह वरदान दिया था कि सिर्फ केवल चुने हुए लोग ही उस पर्वत को छू सकते थे, उस पर्वत के पास जा सकते थे। और प्रभु जी, तूने मूसा नबी के द्वारा लोगों से कहा था कि इस पर्वत को ना छूना, इसे दूर रहना, अगर तुम्हारे जानवर भी इसे छुएंगे तो वे भी मर जाएंगे। प्रभु जी, हमारे और आपके बीच में इतनी दूरियां थी, हम चाह कर भी उसे तय नहीं कर पाते, हम पास नहीं आ पाते। परंतु नए नियम में प्रभु जी, तूने उस पर्वत के ना केवल इर्द गिर्द आने का तूने हमें परमिशन दिया, बल्कि तूने हमें यह मौका दिया, यह अनुग्रह दिया कि हम उस पर्वत पर भी आ सके। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 में उसकी पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गिक यरूशलेम के पास पहुंचे, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईश्वर विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें उस पर्वत पर आने की इजाजत दी है, हमें इतना नजदीक कर दिया है कि हम उसका एनकाउंटर जहां पर हम हैं वहीं पर हम कर सकते हैं। और लाखों स्वर्गदूत भी हमारे साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, संत भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस पवित्र वचन की योग्यता से और तेरे पवित्र लहू पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कुलदीप किंडो के लिए, जिन्हें फैटी लिवर है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करें। सुमिता के लिए प्रार्थना करें, शरीर के दर्द से उन्हें चंगाई मिले, श्वास लेने में उन्हें समस्या है, थायराइड के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं नॉर्मी ग्लेन के लिए, जिन्हें ब्रेस्ट में गांठ है, उससे भी उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रभु जी, इस वक्त हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में कई सारे बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वे जिस चीज को एक बार अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं, वे चाहते हैं कि उसी के अनुरूप उनका जीवन चले, उनके प्लान्स के अनुसार ही चीजें हों। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से इस वक्त आराधना की योग्यता से, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं उन पत्थर के हृदय को मांस और रक्त के हृदय में परिवर्तित कर दूंगा। हाँ प्रभु जी, तू उन पत्थर जैसे हृदयों को पिघला दे, हमारे मनों को जो बहुत ही चंचल है, जो बात बात पर, किसी भी बात पर अचानक से हमारे मूड स्विंग होने लगते हैं, एकदम से हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक लोगों को, हर एक ऐसे व्यक्तियों को जो इस प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उन सबों को प्रभु जी अपने पवित्र लहू से चंगाई प्रदान करें। हाँ प्रभु जी, जो लोग कई प्रकार के ऐसे मानसिक रोगों से त्रस्त हैं, जो लोग अपने जीवन को बदलना तो चाहते परंतु बदल नहीं पाते, विशेष रूप से प्रभु जी इस 40 की अवधि में उन्हें यह अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु जी, इस वक्त जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को हमारे सामने रखा है, उनकी प्रार्थनाओं को भी प्रभु जी हम तेरी ओर उठाते हैं, उन पर भी दया दृष्टि कर प्यारे प्रभु जी। उनकी प्रार्थनाओं को हम उठाते हैं, जो प्रार्थनाएं प्रभु जी व्हाट्सएप या तो फिर चैट के जरिए नहीं आ पाते हैं, या जो लोग नहीं लिख पाते हैं,
उन सबों को भी हम समर्पित करते प्यारे प्रभु जी। उनके दिलों की व्यथा को तू जानता है प्रभु जी। उन सबों को हम समर्पित करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति करें, लगातार प्रभु की आराधना करें। अपने घुटनों पर आकर प्रभु की स्तुति करें, जोर से प्रभु की आराधना करें। सारे बंधन टूटने के लिए हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जान जाओगे तो तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हाँ प्रभु जी, तू हमें बहुतायत का जीवन देने आया। यस लॉर्ड, तू द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। हाँ प्रभु जी, हम तुझे आमंत्रित करते हैं कि तू हमारे जीवन में आ, हमारे जीवन की बागडोर को तू संभाल प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने जीवन पर प्रभुता ना करें, परंतु हम तुझे उसका भार सौंप दे प्रभु जी। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह मांगते हैं। हाँ, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा